नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पर आपको एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, एक्स सर्विसमैन और सिविलियन से संबंधित रोजगार वीडियो व इसी प्रकार के लाभदायक वीडियो आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो साथियों, आज मैं किसी प्रकार का वीडियो लेकर आया हूँ। तो साथियों, क्या है आज के वीडियो में, कहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो साथियों कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही हैं, इन सभी के बारे में मैं बात करूँगा। साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। तो क्या है वीडियो, क्या है जानकारी, देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट। तो साथियों, रिजर्व बैंक में असिस्टेंट पोस्ट के लिए 950 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाल ली गई हैं। और ये वैकेंसी क्या है, तो देखिए इनकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो देखिए, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी इसको अप्लाई करने के लिए 17/2/2022 से, और 8/3/2022 आपकी लास्ट डेट रहेगी। और पेमेंट करने की जो डेट रहेगी दोस्तों आपकी ऑनलाइन 17/2/2022 से लेकर 8/3/2022 रहेगी। और इसका जो शेड्यूल रहेगा आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट का, जो वो भी आपको ऑनलाइन ही होगा, वो 26 मार्च से 27 मार्च 2022 में रहेगा। और जो इसका अगला टेस्ट होगा दोस्तों, मेन टेस्ट जो इसका होगा, तो उसका रहेगा मई 2022 में आपका टेस्ट होगा। तो साथियों, अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल वाइज इसमें कहाँ पे कितने पोस्ट हैं, किस स्टेट में कितने पोस्ट हैं, किस, तो सब बताऊँगा। और कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं, इन सभी का विवरण मैं आपको डिटेल में दूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए अहमदाबाद में हम बात करते हैं। तो एससी के 4 पोस्ट हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 9 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं, जर्नल के 16 हैं, टोटल 35 है दोस्तों। फिर दोस्तों, इन्होंने जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटे हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी वीआई है, दूसरी एचआई है, तीसरी ओएच है, और चौथी कैटेगरी अलग है, फोर्थ कैटेगरी जिसको लिखा है इन्होंने। तो इनमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं दोस्तों। अहमदाबाद में वीआई में 1 है, एचआई में 1 है, ओएच में नहीं है, कैटेगरी फोर्थ में 1 वैकेंसी है। साथ ही इन्होंने एक्स सर्विसमैन को भी 2 भागों में बांटा है, एक्स सर्विसमैन 1 और एक्स सर्विसमैन 2। तो आइए जानते हैं क्या एक्स सर्विसमैन 1 है और क्या एक्स सर्विसमैन 2 है। तो साथियों, जैसे कि हमारे जो भी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन होते हैं, जैसे कि या उनके कोई युद्ध में मारे गए जो एक्स सर्विसमैनों के आश्रित होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको लिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 1 में डाला गया है। और बाकी बचे हुए जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन रहते हैं उन्हें कैटेगरी 2 में डाला गया है। तो इसलिए X1 और X2 करके इन्होंने डाला है। तो कैटेगरी X1 में यहाँ अहमदाबाद में 2 वैकेंसी हैं, और X2 में 3 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की। अभी बेंगलोर की बात करते हैं। एससी में 11 है, एसटी में 9 है, ओबीसी में 4 हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 हैं दोस्तों, जर्नल में 43 है, तो कुल मिला के, और टोटल है 74। और ये कैटेगरी जब बात करते हैं, पीडब्ल्यू में वीआई में 1 है, एचआई में 1 है, ओएच में 1 है, फोर्थ कैटेगरी में 1 है, और एक्स सर्विसमैन 1 में 3 है, और एक्स सर्विसमैन 2 में 7 हैं। तो कुल मिला के एक्स सर्विसमैन की 11 वैकेंसी है दोस्तों बेंगलोर में। अभी भोपाल की बात करते हैं। तो दोस्तों, भोपाल में एससी की 7 हैं, एसटी की 11 हैं, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, जर्नल की 10 है, टोटल मिला के 31 वैकेंसी है दोस्तों। और ये विकलांगता की दोस्तों, वीआई की कोई नहीं है, एचआई की एक वैकेंसी है, ओएच की 1 वैकेंसी है, और फोर्थ कैटेगरी है जो विकलांगता की उसकी 1 है, एक्स सर्विसमैन 1 की 1 है, एक्स सर्विसमैन 2 की 3 है। कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी हो गई दोस्तों भोपाल में। अभी भुवनेश्वर की बात करते हैं। तो भुवनेश्वर में एससी की 6 हैं, एसटी की 10 हैं, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, जर्नल की 12, टोटल 31 हैं दोस्तों। और विकलांग की दोस्तों एचआई की 1 है, और फोर्थ कैटेगरी जो है इसकी 1 है, एक्स सर्विसमैन 1 की 1 है, एक्स सर्विसमैन 2 की 2 है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी भोपाल की जानकारी। अब देखते हैं भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में दोस्तों एससी की 6 हैं, एसटी की 10 हैं, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, जर्नल की 12 है, टोटल 31 है, एचआई की 1 है, और कैटेगरी फोर्थ विकलांग की 1 है, एक्स सर्विसमैन 1 की 1 है, और 2 की 3 है। तो कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी भुवनेश्वर में
अभी चंडीगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार से अन्य सभी स्टेट में वैकेंसी है। मैं आपको एक्स सर्विसमैन की बता देता हूँ, टोटल वैकेंसी बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर अलग अलग की मैं आपको बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग भी देखते देखते इसको परेशान हो जाओगे, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ। अभी देखिए चंडीगढ़ में तो कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी 78 है। एक्स सर्विसमैन 1 की 1 है, 2 की 7 है, तो एक्स सर्विसमैन की 11 है, और वैसे टोटल 78 है दोस्तों। चंडीगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, टोटल 66 है। एक्स सर्विसमैन 1 की 3 है, 2 की 6 है, 9 है दोस्तों टोटल एक्स सर्विसमैन की। गुवाहाटी की बात करते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी 32 हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन 1 की 1 है, 3 की 2 की 3 है, कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसियाँ हैं। अभी हैदराबाद की बात करते हैं साथियों, तो हैदराबाद में टोटल वैकेंसी 40 हैं। एक्स सर्विसमैन 1 की 2 हैं, एक्स सर्विसमैन 2 की 4 हैं, कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 6 वैकेंसियाँ हैं। अभी जयपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो जयपुर में टोटल कुल मिलाकर वैकेंसी 48 हैं। एक्स सर्विसमैन 1 की 2 हैं, और एक्स सर्विसमैन 2 की 5 हैं, कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 7 वैकेंसियाँ हैं। अभी जम्मू की बात करते हैं दोस्तों, तो कुल मिलाकर 12 वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें एक्स सर्विसमैन 1 की कोई वैकेंसी नहीं, 2 की 1 वैकेंसी है। कानपुर और लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 131 वैकेंसी हैं टोटल मिला के। इसमें एक्स सर्विसमैन 1 की 6 हैं और 2 की 13 हैं, यानी कि 19 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कानपुर और लखनऊ में। अभी कलकत्ता की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल 26 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन 1 की 1 है, 2 की 2 है, कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसी है। मुंबई की बात करते हैं साथियों, तो मुंबई में 128 वैकेंसी है टोटल। एक्स सर्विसमैन 1 की 6 हैं, 2 की 12 है, कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 18 वैकेंसी। अभी नागपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो नागपुर में टोटल वैकेंसी 56 है। एक्स सर्विसमैन 1 की 2 है, एक्स सर्विसमैन की 2 की 6 है, कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 8 वैकेंसियाँ हैं। अभी नई दिल्ली की बात करते हैं साथियों, तो नई दिल्ली में 75 टोटल वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन 1 की 3 है और 2 की 7 है, कुल मिलाकर 10 वैकेंसी हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन की। अभी पटना की बात करते हैं, तो पटना में साथियों कुल मिलाकर 33 वैकेंसियाँ हैं। एक्स सर्विसमैन 1 की 1 है और 2 की 3 है, कुल मिलाकर 4 वैकेंसी हैं। त्रिवेंद्रम और कोच्चि की बात करते हैं, तो इसमें 54 वैकेंसी हैं टोटल, और एक्स सर्विसमैन 1 की 2 हैं, 2 की 5 है, कुल मिलाकर एक्स सर्विसमैन की 7 वैकेंसियाँ हैं। तो कुल मिलाकर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो एससी की 151 वैकेंसियाँ हैं, एसटी की 123 हैं दोस्तों, ओबीसी 146 हैं, ईडब्ल्यूएस की 90 हैं, और साथियों जर्नल की 440 हैं, और कुल मिलाकर 950 हैं साथियों। और टोटल एक्स सर्विसमैन की 1 की 40 हैं, 2 की 90 हैं, तो 90 और 40 130 वैकेंसी हो गई एक्स सर्विसमैन के लिए साथियों इसमें। और दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं, इन्होंने देखिए इसकी फुल वो दिया हुआ है, फुल एब्रीवेशन दी है किसकी क्या है। जैसे एससी को इन्होंने शेड्यूल कास्ट में करेंगे, ओबीसी को अदर बैकवर्ड कास्ट में करेंगे, तो इस तरह से एक्स सर्विसमैन 1 और 2 की भी इन्होंने दी है। एक्स सर्विसमैन 1 में कौन कौन आते हैं, डिसेबल एक्स सर्विसमैन आते हैं और उनके डिपेंडेंट आते हैं, और जो लड़ाई में मारे गए उनके डिपेंडेंट आते हैं। 2 में एक्स सर्विसमैन 4th कैटेगरी के हिसाब से आते हैं सभी। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो इसके में अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो इसमें सिविलियन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन एक्स सर्विसमैन पहले से ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। जो इन्होंने दिया हुआ नोटिफिकेशन नंबर 36034/585 EST SST डेट 27 अक्टूबर 1986 के हिसाब से जो अपने आर्मी को जो एक एक्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों डिसेबल एक्स सर्विसमैन के बारे में मैं आपको बता दूं, तो डिसेबल एक्स सर्विसमैन सर्विंग आर्मड फोर्स यूनियन डिसेबल्ड ऑपरेशन, या तो आप ऑपरेशन में इसमें डिसेबल हुए हो, या डिस्टर्ब एरिया में एनिमी द्वारा डिस्टर्ब एरिया में डिसेबिलिटी हुए हो, या डिसेबिलिटी से ट्रीट आप एक्स सर्विसमैन हो, तो उन्हीं के लिए ये डिसेबिलिटी में आप भर सकते हैं। वही नॉर्मल कैटेगरी वाले डिसेबिलिटी में नहीं भर सकते। और उनके डिपेंडेंट के लिए है दोस्तों, सबसे पहले जो वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैनों को दी जाएगी, डिसेबल को उसके बाद जो बचेगी उनको डिपेंडेंट की सेकंड प्रायोरिटी इसमें होगी दोस्तों। तो ये तो था एक्स सर्विसमैन के बारे में साथियों। अभी मैं बताता हूँ इसके टेस्ट के बारे में।
इसका टेस्ट सब कुछ ऑनलाइन होगा और टेस्ट में 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे भी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों टायर 1 का टेस्ट होगा इसका, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक टिक करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे, 20 मिनट टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट टाइम रहेगा। और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मिनट के होंगे और 20 मिनट टाइम रहेगा। कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4 का। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपका 1/4 पॉइंट यानी कि 0.25 मार्क आपका काट दिया जाएगा। अभी मेन एग्ज़ाम या सेकंड एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं उसका में क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे साथियों। उसमें पहला टेस्ट ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। दूसरे में टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। तीसरे में नॉर्मल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मिनट के। चौथे में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, इसका 25 मिनट का टाइम रहेगा। पाँचवें आपका कंप्यूटर संबंधित टेस्ट भी आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मिनट के। कुल मिलाकर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मिनट के रहेंगे, 135 मिनट के इसमें आपको टाइम रहेगा। और साथ ही उसमें मैं आपको बता दूं इसके बाद आपका एक टेस्ट और होगा, आपकी जो लैंग्वेज के हिसाब से होगा। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का भी आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में भी आपका एक टेस्ट होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों ये तो आपका वैसे 2 भाषाओं में आपका टेस्ट होगा, आप इंग्लिश और इसको हिंदी में दे सकते हैं। अब मैं इसके सेंटर की बात करूं तो इसमें कहाँ से कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी भाषाओं के बारे में दिया, तो भाषा के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे अहमदाबाद में गुजराती बोली जाती है, आपको गुजराती का ज्ञान होना चाहिए। बेंगलुरु में आपका कन्नड़ का ज्ञान होना चाहिए। भोपाल में हिंदी का, भुवनेश्वर में उड़िया का, चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। चेन्नई में तमिल का होना चाहिए। गुवाहाटी में बंगाली, खासी, मैनपुरी, बोडो और मिजो का और असमी का ज्ञान होना चाहिए आपको गुवाहाटी में। हैदराबाद में आपको तेलुगु का ज्ञान होना चाहिए। जयपुर में हिंदी का, जम्मू में उर्दू, हिंदी और कश्मीरी का ज्ञान होना चाहिए। कानपुर और लखनऊ में आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और कलकत्ता में बंगाली और नेपाली का ज्ञान होना चाहिए साथियों बोलने का। और मुंबई में आपको मराठी और कोंकणी का ज्ञान होना चाहिए बोलने का। नागपुर में मराठी और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। नई दिल्ली में आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। पटना में हिंदी और मैथिली का ज्ञान होना चाहिए। त्रिवेंद्र में आपको मलयालम बोलने का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों ये तीसरा टेस्ट आपकी लैंग्वेज का, आपके जहाँ से आप अपना भरते हैं आप, तो उसमें आपको टिक करना हुआ आप किस स्टेट से भर रहे हैं, आपको किस भाषा का ज्ञान है। तो आपकी लोकल भाषा आपको आना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी आपका एक छोटा सा टेस्ट दिया जाता है इसमें। तो साथियों ये तो इसके बारे में मेन जानकारी। और इसको साथियों जोन वाइज बांटा गया है। वैसे भी कौन कौन से जोन में आते हैं, जैसे देखिए वेस्ट जोन में आपका सबसे पहले अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई इंक्लूडिंग बेलापुर, पुणे और पणजी सब और नागपुर आपके वेस्ट जोन में आते हैं। साउथ जोन की बात करते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम इंक्लूडिंग कोची, ये सभी आपके साउथ जोन में आते हैं। नॉर्थ जोन की बात करें, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ एंड देहरादून, ये सब आपके नॉर्थ जोन में आते हैं। और ईस्ट जोन की बात करें आपका भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कलकत्ता और इंक्लूडिंग पटना, रांची, गंगटोक, ये सब आपके ईस्ट जोन में आते हैं। साथियों नीचे इनकी वेबसाइट दी गई है, सबकी अलग अलग से सारे RBI के जहाँ पे सेंटर उनकी सबकी वेबसाइट दी गई है। ई एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर रहेंगे तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार में आपका पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। दूसरा रहेगा आपका आंध्र प्रदेश में, तो आपका रहेगा चिराला, गुंटूर, हैदराबाद, काकीनाडा, कर्नूल, नीलोरी, तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम और विंगीग्राम यहाँ पे आपका रहेगा ये। तो मैंने एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें इसमें कहाँ कहाँ पर रहेंगे, तो काकीनाडा में रहेगा, कर्नूल में रहेगा, तिरुपति में रहेगा, राजमुंद्री में रहेगा, विजयवाड़ा में रहेगा, विशाखापट्टनम में रहेगा और विजयनग्राम में रहेगा, जो आपका मेन एग्जाम होगा उसके लिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो
नाहरीगंज में रहेगा मेन एग्जाम, और प्रीलिमिनरी दोनों का नाहरीगंज में रहेगा। आसाम की बात करते हैं तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, चरोट, सिलचर और तेजपुर। यहाँ पे आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर वो रहेगा, और मेन एग्ज़ाम सिर्फ आपका एक जगह गुवाहाटी में होगा। बिहार की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आरा में, औरंगाबाद में, भागलपुर में, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पुरुलिया में। और मेन एग्ज़ाम की बात करें तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगा। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ और मोहाली में होगा पहला एग्ज़ाम, और सेकंड एग्ज़ाम भी मेन एग्ज़ाम भी चंडीगढ़ और मोहाली में ही होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वैशाली, बिलासपुर, रायपुर, सेकंड एग्ज़ाम वैशाली और रायपुर में रहेगा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव यहाँ पे रहेगा। सेकंड एग्ज़ाम एनसीआर में रहेगा आपका। गोवा की बात करते तो पणजी में, दोनों एग्ज़ाम आपके पणजी में ही होंगे। गुजरात की बात करते फर्स्ट एग्ज़ाम की तो अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद मेहसाणा, राजकोट, सूरत और वडोदरा। और सेकंड एग्ज़ाम की बात करें तो अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत और वडोदरा में होगा। हरियाणा की बात करते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम की तो अम्बाला, हिसार, करनाल और कुरुक्षेत्र। सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका हिसार, करनाल और कुरुक्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करते हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना में होगा। और आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा हमीरपुर में से केवल एक ही जगह पे होगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं जम्मू में होगा, सांबा में होगा। मेन एग्ज़ाम सिर्फ आपका जम्मू में ही होगा। झारखंड की बात करें तो फर्स्ट एग्ज़ाम की तो बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची। और मेन एग्ज़ाम की बात करें तो धनबाद, जमशेदपुर और रांची, सिर्फ 3 ही जगह पे होगा। कर्नाटका फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करें बेलगावी, बेंगलुरु, कलबुर्गी, हुबली, मंगलुरु, मैसूर और शिवमोगा और उडुपी। और मेन एग्ज़ाम की बात करें जिसको हम सेकंड एग्ज़ाम बोलते हैं तो इसका बेंगलुरु, हुबली, मैसूरू, शिवमोगा, उडुपी। केरला की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्ज़ाम कुन्नूर, कोच्चि, कोल्लम, कोट्टम। तो साथियों ये किस तरह से एग्ज़ाम आप मेरा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इन सभी को अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको मैं मैन एग्ज़ाम बता रहा हूँ। मैन जैसे इसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, जालौन, कन्नूर, मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, नागपुर। मणिपुर की बात करते तो इम्फाल, मेघालय की बात करते तो शिलोंग, मिजोरम की बात करते हैं आइजोल, नागालैंड की में कोहिमा में होगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो बहरामपुर, कटक, उरावकेला, संबलपुर। पुडुचेरी की करते तो पुडुचेरी। पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली और पटियाला। राजस्थान की बात करें अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। कोटा और सिक्कर, उदयपुर। अभी सिक्किर में बात करें आपकी तो गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, नमक्कल, सैलेम, तिरुचिरापल्ली। तेलंगाना की बात करें हैदराबाद, करीमनगर, त्रिपुरा। अगरतला में होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, वाराणसी। उत्तराखंड की बात करें देहरादून और हल्द्वानी, रुड़की। और वेस्ट बंगाल की बात करें आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी और कलकत्ता, सिलीगुड़ी। तो साथियों यहाँ पर इन सभी के एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट और सेकंड। ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। आपको अच्छी तरह डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं अपने मेरा वीडियो को पॉज करके। अब इसकी फ़ीस की बात करते हैं दोस्तों। तो एग्जामिनेशन की जो फीस होगी पहले तो वो रिफंडेबल नहीं होगी दोस्तों। 17/2/2022 से 8/3/2022 के बीच में आपको ऑनलाइन पेड करनी है। और साथियों आपकी जो रहेगी 50 रुपये फीस किस किस की रहेगी, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, इनकी 50 रुपये फीस रहेगी साथियों। बाकी 450 किस किस की रहेगी, OBC की रहेगी, जर्नल की, EWS कैंडिडेट की, इनकी रहेगी 450 रुपये। और इसके ऊपर और भी कोई इंटीमेशन चार्ज लगेगा इस फीस के ऊपर से अलग से।
450 प्लस इंटीमेशन चार्ज, जो भी चार्ज होगा इसका, GST वगैरह वो सभी लगेगा। और दोस्तों स्टाफ कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको कोई चार्ज इसमें नहीं लगेगा। इसमें बैंक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल पे आपकी फीस मानी जाएगी। उससे पहले आपको ब्रांच में भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो ये मैसेज आपको सक्सेसफुल होगा तभी आपकी फीस मानी जाएगी। तो साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें। इन सभी चीज़ों का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।